हम कल रात को ही नोएडा से घर पहुँचे थे और देखो मेरे रूम के बाहर का व्यू। ऐसा व्यू तो हमें हिमाचल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि नोएडा में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ही दिखती है। घर आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो आबे भी मेरे साथ उठ गई थी, तो हम चले गए नीचे। मैंने सबके लिए सबसे पहले तो मैंने सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि मेरे घर पर सब सुबह चाय पीते हैं। और पापा ये कुछ सब्ज़ी लेके आए थे, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर ये बहुत मतलब क्यूट लग रही थी देखने में भी, और ये काटने में भी बहुत सॉफ्ट थी। मैंने तो इसका छिलका भी नहीं उतारा और इसको ऐसे ही मैं बना लिया, क्योंकि ये बहुत मतलब सॉफ्ट थी, तो मुझे नहीं लगता। और ये बहुत टेस्टी बनी थी। पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी है, मैं पापा को पूछ के बताऊंगी ये किस चीज़ की सब्ज़ी थी। फिर मैंने बनाई। यहाँ पे मेरी वीडियो मेरा ननद का बेटा कार्तिक ले रहा था। ये है मेरी ननद का बेटा, इनका एक ही बेटा है, और ये मेरी वीडियो बना रहा था। इसको हम नहीं ले के जा रहे थे अपने साथ, पर ये बोल रहा था कि आजकल तो मामी ब्लॉग बनाती है, तो मैं भी ब्लॉग में आऊँगा, मुझे भी ले चलो मम्मा, मुझे भी ब्लॉग में आना है। तो इसको भी ले चली। फिर ये देखो रास्ते में मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप रही थी अपनी हिमाचल के ये हिमाचल की वादियाँ यहीं पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि नोएडा में तो हमें नहीं मिलता ऐसा कुछ भी देखने को। हम बहुत खुश हो जाते हैं घर आके। फिर मेरे रास्ते में मेरी दादी का फ़ोन आया, मायके वाली दादी का। उन्होंने बोला कि हमसे मिल लो, वो भी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हमसे भी मिल लो। तो मेरे दादा भी बीमार ही रहते हैं, तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं मायके तो जा नहीं पाऊँगी, तो मैं यहीं मिल लेती हूँ इनसे। मेरी दादी ने दिया आबे को पैसे, और आज हम आए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी दादी सांस गिर गई थी और उनका ऑपरेशन हुआ है और सर्जरी भी हुई है, तो उनको एडमिट हुए बहुत टाइम हो गया। पर हम आबे के एग्ज़ाम की वजह से आ नहीं पा रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में ही रुक गए, और फिर हम आ गए अपने चाचा ससुर के साथ। रास्ते में हमें लगी भूख, तो हमने खाई पाव भाजी। फिर आ गए हम अंकल की गाड़ी में, अंकल के साथ ही आ गए। फिर मैंने रास्ते में ही अपनी छोटी बहन तन्नू को फ़ोन कर दिया था कि तू आ जाना, तेरे जीजू तो हॉस्पिटल में ही रुक गए हैं, और वैसे भी कल संडे था तो इसको छुट्टी थी। तो ये आ गई मेरे पास। ये है मेरी बुआ सास, जो हीटर, और दादा यहाँ पे हीटर के मज़े ले रहे थे। घर पे अभी ठंड है, यहाँ पे तो हीटर चलाते हैं, नोएडा में तो गर्मी हो गई है। फिर यहाँ पे आवे अपनी मासी के साथ चेयर लगा के खड़ी होगी कि मैं भी मासी के साथ हेल्प करूँगी, मासी के साथ खाना बनाऊँगी। तन्नू ने मेरी हेल्प करा दी। तन्नू ने बोला दीदी मैं दाल में तड़का मैं लगा लेती हूँ। फिर इसने तड़का लगा लिया। फिर आई मेरी बारी। मैंने सोचा थोड़ी सी साथ में कढ़ी भी बना लेती हूँ। फिर तो मैंने की कढ़ी की तैयारी, और साथ में मैंने वो चावल भी डाल दिए थे। जैसे माँ के बिना मायका अधूरा होता है, वैसे सास के बिना ससुराल अधूरा होता है। क्योंकि मेरे साथ शादी को ना 5 साल होने वाले हैं, पर फिर भी आज तक मेरे को ऐसी आदत है, मैं मम्मी को ही पूछ के सब कुछ बनाती हूँ। मतलब खाना बनाना हो तो मैं मम्मी को ही पूछती हूँ, मम्मी आज क्या बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, कौन सी दाल बनाऊँ। मतलब मैं हर काम मम्मी को पूछ के ही करती हूँ। अभी भी मेरे को ऐसी आदत है। और मेरी सास बहुत काम करते हैं, तो किचन में तो मैं अकेले वैसे भी नहीं काम करती हूँ, मम्मी तो साथ में करती ही है मेरे काम पर वो। और आंटी तो थे नहीं घर पे, तो मुझे ही सब कुछ करना था। मैं यहाँ पे तन्नू को ऐसा बोल रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा मन तो नहीं कर रहा है काम करने का, पर क्या करना, मुझे तो करना ही पड़ना था। क्योंकि कल हमने पूरा दिन ट्रैवल किया था, तो मुझे बहुत थकान हुई थी। और आज भी हम सुबह जल्दी चले गए थे हॉस्पिटल, और अभी भी रात हो गई थी। मतलब 7 बजे हम घर पहुंचे थे। तो फिर उसके बाद ही डिनर की तैयारी की, और मेरी तो बैंड बज गई थी। तो फिर मैंने कढ़ी बना ली। फिर अंकल ने कुछ वो लेके आए थे कढ़ी में डालने के लिए, उनको क्या बोलते हैं वो भी नहीं मेरे को पता। क्योंकि जैसे वो मंडी की सेपू बड़ियाँ फेमस होती है, वैसा ही होता है ये कुछ, मतलब स्पेशल शॉप से लेके आए थे। पर मुझे नहीं पता था इनको कितना डालना था, तो मैं बुआ सास को पूछ रही थी, तो उन्होंने बोला लास्ट में डालना, गैस बंद कर लेना और थोड़ी डालना, क्योंकि ये फूलती भी हैं। जैसे मेरे को ऐसा लगता है जैसे शादियों में बनती है कढ़ी, वैसा था ये डालने को कुछ। फिर मैंने दाल में भी और कढ़ी में भी डाल दिया धनिया, और फिर मैंने लास्ट में बना ली थोड़ी सी चपाती, सबको खाना खुना खिलाया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने सबको बोला कि जल्दी खाना खा लो, मुझे सो जाना है। फिर मैंने चपाती चपाती बनाई, सबको खाना खिला के फिर मैं चली गई अपने रूम और सो गई।